करें इंग्लिश वाले सरदार जी ऐप और सीखें इंग्लिश। हेलो फ्रेंड्स, देखिए इसी फ्रेज की कड़ी के अंदर एक कड़ी और फ्रेजेस की 5 और फ्रेजेस की कड़ी आपके सामने है। तो देखिए नए फ्रेजेस क्या कहते हैं। बॉडी एंड सोल, पूर्ण शक्ति से, राइट। जैसे कहते हैं कि पेरेंट्स यूज देयर बॉडी एंड सोल टू ब्रिंग अप देयर चिल्ड्रन इन अ गुड वे। कि माता पिता जो हैं वो अपनी पूर्ण शक्ति लगा देते हैं बच्चों के पालन पोषण में, कि हमारे बच्चे मतलब जो है ना एक अच्छा प्लेटफॉर्म है ना बना पाएँ लाइफ के अंदर। तो जैसे मैं कहता हूँ कि देखिए आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, है ना, तो मैंने आपको बोला यूज योर बॉडी एंड सोल, पूरी ताकत लगा दो, यूज योर बॉडी एंड सोल टू गेट योर डेस्टिनेशन। कि आपकी मंजिल पानी है तो फिर आपको आपका बॉडी और सोल पूर्ण शक्ति मतलब पूर्ण रूप से उसमें राप्ट हो जाना पड़ेगा, यानी यू नीड राप अटेंशन। ठीक है, तो उसमें लीन होकर काम करने का मतलब हो गया है। नेक्स्ट आता है बैड ब्लड, दुर्भावना का कारण। देखिए आज सबसे बड़ी समस्या है प्रॉपर्टी, मटेरियलिज्म। मटेरियलिज्म जो है वो एक ऐसी समस्या आ गई है, चारों तरफ जो क्राइम हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मटेरियलिज्म। हर आदमी लग्जरी लाइफ जीना चाहता है, हर आदमी के पास चाहता है कि काम कुछ मत करो, मेहनत मत करो, लेकिन कार की इच्छा करेगा, बंगले की इच्छा करेगा, कोठी की इच्छा करेगा, नौकर चाकर की इच्छा करेगा, अच्छे मोबाइल की इच्छा करेगा, विदाउट एनी रीज़न, है कि नहीं। तो ये जो मटेरियलिज्म है ये आजकल बैड ब्लड है। कि मटेरियलिज्म कह दीजिए या प्रॉपर्टी अमंग ब्रदर्स, 4-5 भाई हैं, देख ही रहे हो, रोज़ अखबार में आता है भाई ने भाई को मार दिया, ज़मीन के चक्कर में रोज़ झगड़े होते हैं, 2 पार्टी में ज़मीन को लेकर लड़ चले, है ना, कई घायल हो गए, इस तरह की न्यूज़ मतलब वी गेट एवरी डे इन न्यूज़पेपर। तो हम कहते हैं कि प्रॉपर्टी हैज़ बिकम ए बैड ब्लड नाउ इट इज़ अमंग पीपल, चाहे वो रिलेटिव हों, चाहे वो मतलब जो पड़ोसी हों, हुएवर। तो इस तरह से आप बैड ब्लड को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है वंस इन अ ब्लू मून, कभी कभी। एक वर्ड होता है कॉमेट, कॉमेट कहते हैं पुच्छल तारा। पुच्छल तारा कभी कभी दिखता है, पता नहीं कितने ईयर्स में, इतना मेरे को उसका पीरियड पता नहीं है, मैंने बचपन में देखा था, बट इट वाज मतलब आई थिंक मैं 1958 या 60 के आसपास की बात कर रहा हूँ, बट आई हैव सीन मतलब कॉमेट इन माई लाइफ। वाकई बहुत खूबसूरत मतलब जब पुच्छल तारा होता है। तो कॉमेट इज़ विजिबल वंस इन अ ब्लू मून, कि कॉमेट जो है वो कभी कभी दिखाई देता है। तो इस तरह से कोई भी चीज़ कभी कभी हो तो वहाँ पे अपन वंस इन अ ब्लू मून फ्रेज को यूज़ करके और अपनी लैंग्वेज को अच्छा सा मतलब जो इंटरप्रेट कर सकते हैं हमारे थॉट्स को। नेक्स्ट आता है अ ब्लू स्टॉकिंग, विदुषी महिला। देखिए जैसे अभी हमने बोला कि मेरे जो रोल मॉडल्स में हैं अब्दुल कलाम साहब हैं, मनमोहन सिंह हैं, रतन टाटा जी हैं, नारायण मूर्ति जी हैं, सुधा मूर्ति जी हैं। तो जब हम बात करते हैं सुधा मूर्ति की, तो डेफिनेटली मतलब शी इज़ वेरी लर्निड लेडी, वेरी स्कॉलर। तो उनके लिए ये फ्रेज यूज़ किया जा सकता है कि सुधा सुधा मूर्ति अ ब्लू स्टॉकिंग लेडी, कि वो बहुत ही विदुषी महिला है, राइट। तो ऐसी विदुषी महिलाओं के लिए है ना ब्लू स्टॉकिंग वर्ड यूज़ किया जा सकता है। एंड आज का लास्ट है इन फ्रंट लाइन। इन फ्रंट लाइन का मतलब है आगे जाना या फिर उभर जाना। जैसे आप यूँ एग्जाम्पल कह दें कि राज कपूर ने एक पिक्चर बनाई थी, वो पिक्चर ज़्यादा नहीं चली, और राज कपूर मतलब उस पिक्चर में राज कपूर साहब को लॉस हुआ। फिर उन्होंने पिक्चर बनाई बॉबी, देन अगेन ही केम इन फ्रंट लाइन, फिर उस वापस वो फ्रंट लाइन में आ गए, तो उभर गए, या मतलब सबके सामने आ जाना। तो इस तरह की बात अगर कहनी हो कि वो वापस मतलब जो है उभर उभर गया, तो राज कपूर है ना व्हेन ही प्रोड्यूस मूवी बॉबी, तो विद दैट मूवी ही वंस अगेन ही केम इन फ्रंट लाइन, फिर लोग उसको जानने लग गए। तो जब कभी कोई आदमी फ्रंट लाइन में आता है तो वो सबको दिखता ही है, बाकी तो पीछे बैठे रहते हैं। तो इस तरह से आप इस फ्रेज को यूज़ करें। देखिए इट डिपेंड्स ऑन द क्यूरियोसिटी, व्हाट अमाउंट ऑफ क्यूरियोसिटी यू हैव टू मेक योर लैंग्वेज इन्फ्लुएंस्ड। तो इसके लिए आपको पहले सोच पैदा करनी पड़ेगी, क्या आप एक प्रभावित इंग्लिश बोलना चाहते हो। हाँ, ये क्यूरियोसिटी आपके अंदर होनी चाहिए। ओनली देन यू विल लव दिस लैंग्वेज। फिर आप फ्रेजेस, कॉम्पोजिशंस, then you will come in the habit of interpreting your thoughts in a beautiful way. And whenever मतलब your thoughts are, you are in the position to interpret your thoughts in a beautiful way by using compositions and quotations, no doubt people will love you and they will appreciate you. So I hope and I'm waiting for the moment कि आप इन phrases को use करें, एक curiosity बनाएं, पहले मन बनाएं और इनको use करें, और आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छी हो और दुनिया आपको देखे। So with these words I should say goodbye to all of you. जय हिंद।